अभी नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण से अब अपन दोबारा देखते हैं। तो आचार्य जयसेन ने के जो ग्रंथ है महापुराण, उस महापुराण में डॉक्टर पन्नालाल जैन साहित्याचार्य ने अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसकी अपन को चर्चा करनी है। कह रहे हैं कि जीवादि पदार्थों को जगह देने वाला जो है वह कौन है? तो कह रहे हैं वो जीवादि पदार्थों को जगह देने वाला एक त्रिकालिक भगवान आत्मा है। जगह देने वाला कौन है? जीवादि आकाश द्रव्य है, और आकाश द्रव्य कैसा है? आकृतिम है, समझ गए ना। किसी का बनाया हुआ नहीं है, नित्य है, इसका कभी सर्वथा प्रलय नहीं होता, अपने आप ही बना हुआ है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता, ये तो अपने आप बना हुआ है। अनंत आकाश के ठीक मध्य भाग में स्थित है, समझ गए ना। अनंत आकाश के ठीक मध्य भाग में स्थित है। कितने ही मूल लोग कहते हैं इस लोक का बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है। ऐसे लोगों का दुराग्रह दूर करने के लिए यहाँ सर्वप्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा की जाती है। कह रहे हैं यहाँ सर्वप्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा कर रहे हैं, सृष्टिवाद का ही हम स्वरूप बता रहे हैं, ताकि लोगों का यह निराकरण दूर हो जाए। यदि मान लिया, प्रश्न है, यदि मान लिया जाए कि इस लोक का कोई बनाने वाला है, कह रहे हैं कि इस लोक का कोई बनाने वाला है, तो यह विचार करना चाहिए कि सृष्टि की रचना करने के पूर्व सृष्टि के बाहर कहाँ रहता था। भाई इस लोक को कोई बनाने वाला है, वह बनाने वाला जो है इस सृष्टि को, वह कहीं ना कहीं तो रहता होगा, तो कहाँ रहता था? सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि के बाहर तो रह नहीं सकता ना, कहाँ रहता था? सृष्टि नहीं थी तो बनाया कहाँ से? किस जगह बैठकर लोक की रचना की करता था? और यदि यह कहो कि वह आधार रहित और नित्य है, भाई उसका कोई आधार नहीं है और नित्य रहने वाला है, तो उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया और बनाकर कहाँ रखा होगा? भाई इस सृष्टि को बनाया होगा तो इस सृष्टि को बना करके उसने रखा कहाँ होगा? कहीं अन्यत्र तो रख नहीं दिया होगा, तो कहाँ रखा होगा? दूसरी बात यह है, आपने ईश्वर को एक तथा शरीर सहित माना, रहित माना है। अब जब शरीर रहित माना है, इसके संबंध में भी निराकरण सुन लीजिए। इससे भी स्पष्ट है कि सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ईश्वर अनेक रूप संसार की रचना करने में कैसे समर्थ है कि एक ईश्वर है और संसार की इतनी सृष्टि की रचना करना है, वह अकेला कैसे समर्थ हो सकता है? तथा शरीर रहित, समझिए, शरीर रहित आप मान रहे हैं ना, शरीर रहित अमूर्तिक ईश्वर से मूर्तिक वस्तुओं की रचना कैसे हो सकती है? जो खुद ही अमूर्तिक हो वह मूर्तिक कैसे बना सकता है? क्योंकि लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मूर्तिक वस्तुओं की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वारा की जाती है। जो भी मूर्तिक चीज़ बनाई जाती है और मूर्तिक लोगों के द्वारा बनाई जाती है। भूत तो आके बना नहीं जाता है, बनाता तो कोई इंसान ही है जो भी चीज़ बनाता है। जैसे मूर्तिक कुंभकार से मूर्तिक घट की रचना होती है। जो कुंभकार है वह जिंदा है, तभी तो वो बनाएगा मूर्ति। यदि कुंभकार जिंदा नहीं तो मूर्ति कैसे बना देगा? समझ गए ना। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा, उसको शरीर रहित नहीं माना जा सकता, समझ गए ना। शरीर रहित मानने पर बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। एक बात यह भी है, जब संसार के समस्त पदार्थ कारण का सामग्री के बिना नहीं लाए जा सकते। भाई कारण जो भी बनाना है उसके लिए सामग्री चाहिए, तब ईश्वर उसके बिना ही लोक में कैसे बना सकेगा? भाई कोई ना कोई सामग्री तो चाहिए, और सामग्री के बिना वह ईश्वर कैसे बना देता होगा? यदि यह कहो कि वह पहले कारण सामग्री को बना लेता है और बाद में लोक को बनाता है। पहले कह रहे कि जैसे आदमी को बनाना है, तो आदमी को बनाना है तो पहले उसके शरीर की हड्डियाँ, अस्तर, पिंजर इत्यादि लाया होगा, फिर उसने उसको जोड़ा होगा, फिर बनाया हो। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को इतना सारा मटेरियल कहाँ से लाया होगा? क्योंकि यह अनवस्था दोष आता है। कारण सामग्री को बनाने के लिए कारण सामग्री की आवश्यकता होती है। कोई भी सामग्री यदि बनाते हैं तो उस सामग्री को बनाने के लिए भी आवश्यकता होती है। यदि ईश्वर उस कारण सामग्री को भी पहले बनाता तो द्वितीय कारण सामग्री के युग तृतीय कारण सामग्री को उसके भी पहले बनाना पड़ेगा। इस तरह उस परिपाटी का कभी अंत नहीं होगा। भाई कोई भी मटेरियल चाहिए तो उस मटेरियल को बनाने के लिए दूसरा मटेरियल चाहिए, दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए तीसरा मटेरियल चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे समझ लो एक दाल ही बनाना है, दाल, तो दाल बनाने के लिए भाई पहले बीज चाहिए, तो बीज बनाओ। बीज कहाँ से लाओगे? तो पहले मिट्टी चाहिए। मिट्टी कहाँ से लाओगे? तो पहले मिट्टी लाओ।
फिर मिट्टी में उर्वरकता लाओ, मिट्टी में फिर पानी भी लाओ। ये सारे काम जो हैं ये परिपाटी चलती रहेगी, पर इसका अंत नहीं है। समझ गए ना। यदि यह कहो कि कारण सामग्री स्वभाव से ही अपने आप बन जाती है, ये कहोगे कि भैया हमें कोई चीज़ बनानी है तो कारण सामग्री अपने आप बन जाती है, उसे ईश्वर ने नहीं बनाया, तो यह बात लोक में भी लागू हो सकती है। समझ गए ना, यह बात लोक में भी लागू हो जाएगी। मानना चाहिए कि लोक भी स्वतः सिद्ध है, उसे किसी ने नहीं बनाया। यदि उसे किसी ने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार अनवस्था दोष आता है। भाई कारण के बिना कार्य की नहीं होता है, प्रत्येक कारण के पीछे एक कारण और रहता है। समझ गए ना। तो इसमें ये सिद्ध नहीं होगा, यह सिद्ध नहीं हो सकता। उसे किसी ने भी नहीं बनाया, यह लोक तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप बन सकता है। यदि कहो कि वह ईश्वर स्वतंत्र है, अब प्रश्न फिर है, यदि यह कहो कि ईश्वर स्वतंत्र है तो सृष्टि में बनाने में समर्थ है, इसलिए सामग्री के बिना ही इच्छा मात्र से लोक को बनाना लेता है। समझ गए ना, उसको स्वतंत्र है और सृष्टि बनाने में समर्थ है, उसको सामग्री के बिना ही भी इच्छा से लोक को बना देता है, तो यह आपकी इच्छा मात्र है। इस युक्ति शून्य कथन पर भला कौन बुद्धिमान मनुष्य विश्वास करेगा। कह रहे हैं कि वो इच्छा हुई तो अपने आप बन जाता है, तो भाई अपने आप बनेगा कैसे हैं? और इस पर कौन बुद्धिमान आदमी होगा जो बिना सामग्री के वो चीज़ तैयार हो जाए, अपने आप बन जाए, ऐसा तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर कृतकृत्य है, मतलब संपूर्ण कार्य कर चुका है, उसे करने के लिए कोई शेष नहीं रहा, उसे अब कोई कार्य बाकी नहीं रह गया है, तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा ही कैसे होगी। जब कोई काम उसको रह ही नहीं गया तो अब उसको सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा कैसे होगी, क्योंकि कृतकृत्य पुरुष को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं हो सकती। यदि कहो कि वह आकृतकृत्य है तो फिर वह लोक को बनाने के लिए भी समर्थ नहीं हो सकता। भाई यदि आप ये कहते हो कृतकृत्य है, वह संपूर्ण रूप से संपूर्ण कार्य कर चुका है, समझ गए, तो कह रहे हैं सब संपूर्ण कार्य कर चुका है और बाकी कुछ रहा नहीं है, तो सृष्टि करने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। और जब ये कहो कि आकृतकृत्य है, कुछ कर नहीं सकता है, तो जब कुछ कर नहीं सकता तो लोक बनाने के समर्थ कहाँ से आया। एक बात यह भी है कि आपका माना हुआ ईश्वर अमूर्तिक है। आपने कहा था भैया हमारा भगवान दिखाई नहीं देता, निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता है, व्यापी है, सभी में व्याप्त है और विकार रहित है, सो ऐसा ईश्वर कभी भी लोक नहीं बना सकता। भाई जिसमें ये गुण हो, जो निष्क्रिय हो, जो व्यापी हो, जो विकार रहित हो, ऐसा ईश्वर कभी लोक नहीं बना सकता, क्योंकि ये ऊपर लिखा है कि अमूर्तिक ईश्वर से मूर्तिक पदार्थों की रचना नहीं हो सकती, मूर्तिक बनाने के लिए मूर्तिक की आवश्यकता होती है। तो अमूर्तिक जो व्यक्ति है, जो दिखाई ही नहीं देता है, वह दिखने वाली चीज़ कैसे बना सकता है। किसी कार्य को करने के लिए हस्तपाद आदि के संचालन रूप कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ती है। भाई बिना हाथ पांव चलाए कोई क्रिया करे बिना थोड़ी कोई काम हो जाएगा। परंतु आपने तो ईश्वर को निष्क्रिय माना है, इसलिए वह लोक को नहीं बना सकता। यदि सक्रिय मानो तो वह असंभव है, क्योंकि क्रिया उसी के हो सकती है जिसके अधिष्ठान से कुछ क्षेत्र बाकी बचा हो। भाई सब कुछ तो बना दिया, अब बचा ही नहीं कुछ, तो क्या बनाया। परंतु आपका ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सभी जगह है, वह क्रिया किस प्रकार कर सकेगा। इसके सिवाय ईश्वर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ईश्वर को निर्विकार माना है। अरे जिसकी आत्मा में राग द्वेष आदि विकार ही नहीं हो, उसे इच्छा उत्पन्न होना असंभव है। जब आप कृतकृत्य मानते हैं तो धर्म अधर्म काम मोक्ष में से किसी की चाह नहीं रखता, तब सृष्टि बनाने में क्या फल मिलेगा बताइए। अरे भाई जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, जो कृतकृत्य हो चुका है, अब जिसको करने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया है, ऐसे जो रहने कुछ शेष नहीं रहा वह करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। और जो ऐसा करेगा उसको उसका फल क्या मिलेगा, इस बात का भी तो विचार करना चाहिए। क्योंकि बिना प्रयोजन केवल स्वभाव से सृष्टि की रचना करता है तो उसकी वह रचना निरर्थक सिद्ध है। कह रहे आपकी बात जो है बिल्कुल सत्य नहीं है, सब बेकार है, निरर्थक सिद्ध है। यदि यह कहो कि उसने यह क्रीड़ा की है कि भाई ये खेल खेल में बनाया है,
तो कीड़ा मात्र से जगत को बनाता है, तब तो दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपका ईश्वर बड़ा मोही है, बड़ा अज्ञानी है, जो बालकों के समान निष्प्रयोजन कार्य करता है। यदि कहो कि ईश्वर जीवों के शरीर आदि उनके कर्मों के अनुसार ही बनते हैं, भाई यदि ये कहो कि शरीर हाथ पांव जो है उसके कर्मों के अनुसार बनता है, अर्थात जैसा कर्म करता है उसके वैसी शरीर आदि की रचना करता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि ईश्वर जीव आदि कर्मों का करता है तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार मानने से आपका ईश्वर ईश्वर नहीं ठहरता। उसका कारण यह है कि वह कर्मों की अपेक्षा करने से जुलाहे की तरह परतंत्र हो जाएगा। हैं? सूत कौन काटता है? जुलाहा। भाई वाली बात हो जाएगी ना। परतंत्र होने से ईश्वर नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार जुलाहा सूत अथवा अन्य उपकरणों को परतंत्र होता है, परतंत्र होने से ईश्वर नहीं कहलाता। भाई सूत कौन काटता है? जुलाहा। तो जुलाहा सूत काटता है, तो उसके लिए और चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे ईश्वर हो गया। यदि ईश्वर कर्म का कर्ता मानोगे तो उसके लिए और मटेरियल चाहिए। इस प्रकार आपका ईश्वर भी कर्मों से परतंत्र है, तथा परतंत्र होने से ईश्वर नहीं कहला सकता। ईश्वर तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हुआ करता है। ईश्वर जो है सर्वत्र है, स्वतंत्र है। यदि यह कहो कि जीवों के कर्मों के अनुसार सुख दुखादि कार्य अपने आप होते हैं, यदि ये कहो कि जीव जो भी सुख दुख के कार्य करता है उसको ये सुख दुख के कार्य अपने आप होते हैं, ईश्वर उसमें निमित्त माना जाता है। उसमें क्या है? ईश्वर निमित्त माना जाता है। तो भी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सुख दुख आदि कार्यों के कर्मों के अनुसार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, तब खेद है कि आप व्यर्थ ही ईश्वर की पुष्टि करते हैं। समझ गए ना कि भाई ईश्वर की फिर तो पुष्टि करने की भी आवश्यकता नहीं है ना। जब कर्मों के अनुसार सब कुछ हो रहा है तो फिर उसमें निमित्त मान रख कर के आप बात मानते हो कि भाई निमित्त है हमारा ईश्वर। तो यदि निमित्त ईश्वर को मानते हो तो कह रहे वो तो सब बेकार है, खेत की बात है, व्यर्थ ही मतलब ईश्वर की पुष्टि हो रही है, सब कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो ईश्वर को क्यों मानोगे फिर? कदाचित यह कहा जावे ईश्वर बड़ा प्रेमी है, दयालु है, इसलिए वह जीवों का उपकार करने के लिए सृष्टि की रचना करता है। तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को सुख रूप तो उपद्रव रहित ही बनाना चाहिए था। भाई अपन देखते हैं कहीं बाढ़ें आ रही, कहीं कोरोना से मर रहे, कहीं यहाँ से मर रहे, कहीं वहाँ से मर रहे हैं लोग, कहीं इतने रूप से परेशान है, कहीं इतने रूप। अरे तो भाई इतना सब कुछ क्यों करना है? तो एक साथ सबको कर, नहीं करना तो कुछ कुछ लोगों को क्यों परेशान हो रहा है? दयालु है ना, दयालु होकर कहते हैं ना, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। भैया दयालु प्रभु कहाँ हैं? दयालु होकर भी सृष्टि के बहुभाग को दुखी क्यों बनाता है? एक बात यह भी है कि सृष्टि से पहले जगत था या नहीं। पहला प्रश्न तो यही है कि सृष्टि से पहले जगत था या नहीं। यदि था तो फिर स्वतः सिद्ध वस्तु की रचना करने में उसे व्यर्थ परिश्रम क्यों किया? भाई पहले से ही पृथ्वी सृष्टि से पहले जगत था, तो उसको फिर फालतू में फिर से सृष्टि की रचना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई हैं? यदि नहीं था तो उसकी वह रचना वह क्या करेगा? क्योंकि जो वस्तु आकाश कमल के समान सर्वथा असत है, कि कह रहे कि आकाश में कमल खिलता है, तो आकाश में थोड़ी कमल खिलता है, कमल तो कीचड़ में खिलता है। तो आकाश में कमल की जो बात कर रहे हो, ऐसी बात तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसकी रचना नहीं कर सकता कोई। फिर भी प्रश्न, फिर बात नई प्रश्न, यदि सृष्टि बनाने वाला ईश्वर मुक्त है, आप कहते हो कि ईश्वर जो है मुक्त है, सृष्टि का बनाने वाला जो ईश्वर है वो एकदम मुक्त है, कर्म कलंक से रहित है, तो वह उदासीन राग देश से रहित होने के कारण जगत की सृष्टि नहीं कर सकता। जिसके लिए न राग है न द्वेष है, वह जगत की सृष्टि क्या करेगा? और यदि संसारी है, कर्म मल कलंक से सहित है, तो वह हमारे तुम्हारे समान ही ईश्वर नहीं कहलाएगा। कह रहे हैं वो ईश्वर नहीं कहलाया जा सकता। तब सृष्टि किस प्रकार करेगा? इस तरह यह सृष्टि किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती है। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि ईश्वर लोक को बनाता है, इसलिए लोक के समस्त जीव उसकी संतान के समान हुए। भाई ईश्वर ने लोक को बनाया, लोक को जिसने बनाया तो उसकी संतान हुई। माँ बाप ने हमें उत्पन्न किया, जिसने हमें उत्पन्न किया वो माँ है, और जिसके निमित्त से हम उत्पन्न हुए वो पिताजी हैं।
हैं। तो अब पिताजी जो हैं, हम पिताजी की संतान हुए, फिर वही पिताजी हमारा संहार कर देता है, इसलिए उसे अपनी संतान के नष्ट करने का भारी पाप लगना चाहिए। कदाचित यह कहो कि दुष्ट जीवों का निग्रह करने के लिए वह संहार करता है, तो दुष्ट जीव जो अब आपने ही तो बनाए हैं, अब आपने ही दुष्ट जीव क्यों बनाए? वही दुष्ट जीव उत्पन्न ही नहीं करता, अच्छे अच्छे जीव उत्पन्न करता तो दुष्ट जीव उत्पन्न ही नहीं होते, तो ऐसा क्यों किया? यदि आप कहें कि जीवों के शरीर आदि की उत्पत्ति किसी बुद्धिमान कारण से हो सकती है, भाई जीव आदि की जो शरीर आदि की जो उत्पत्ति है किसी बुद्धिमान कारण से हो सकती है, क्योंकि उसकी रचना एक विशेष प्रकार की है। जिस प्रकार किसी ग्राम आदि की रचना विशेष प्रकार की होती है, अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगर का बनाया हुआ होता है, उसी प्रकार जीवों के शरीर आदि की रचना भी विशेष प्रकार की है, अतः वे किसी बुद्धिमान कर्ता के बनाए हुए हैं, और वह बुद्धिमान कर्ता जो है ईश्वर है। समझ गए? परंतु आपका यह हेतु भी ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य प्रकार से भी हो सकती है। विशेष रचना कौन सी? कि इस संसार में इंद्रियां हैं, शरीर है, सुख दुख आदि जितने भी अनेक प्रकार के पदार्थ देखे जाते हैं, उन सब की उत्पत्ति चेतन आत्मा के साथ संबंध रखने वाले कर्म रूपी विधाता के द्वारा ही होती है। इसलिए हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि संसारी जीवों के अंग उपांग आदि में जो विचित्रता पाई जाती है, वह सब निर्माण नामक नाम कर्म रूपी विधाता की कुशलता से ही उत्पन्न होती है। कोई नाम कर्म नाम का कोई विधाता है, उसके अनुसार ही उत्पन्न होती है। इन कर्मों की विचित्रता के अनुरूपता को प्राप्त हुआ यह लोक इस बात को सिद्ध कर देता है कि शरीर इंद्रियां आदि अनेक रूपधारी संसार का कर्ता संसारी जीवों की आत्मा ही हैं और कर्म उसके सहायक हैं। अतः संसारी जीव ही अपने कर्म के उदय से प्रेरित हो शरीर आदि की सृष्टि करते हैं। ये नाम कर्म नाम के उदय से ही हमारी शरीर की सृष्टि होती है। इसको बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। समझ गए ना? कह रहे हैं कि विधि, सृष्टा, विधाता, देव, प्राकृत, कर्म, ईश्वर, ये सब कर्म रूपी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। इसके सिवाय और लोक का कोई बनाने वाला नहीं है। जबकि ईश्वर पुरुष, आकाश, काल आदि की सृष्टि ईश्वर के बिना ही मानते हैं। भाई ईश्वर पुरुष, तो आकाश किसने बनाया? अरे किसी ने नहीं बनाया। काल किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। तो ये सब ईश्वर के बिना ही मानते हैं। तब उनका यह कहना कहाँ रहा कि संसार की समस्त वस्तुएं ईश्वर ने बनाई? भाई जब ईश्वर ने ये चीज़ बनाई नहीं, काल नहीं बनाया ईश्वर ने, आकाश नहीं बनाया ईश्वर ने, और संसार की कौन सी चीज़ बनाई? इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि ऐसे सृष्टिवाद का निग्रह करे जो व्यर्थ की ही मिथ्यात्व के उदय से अपने को दूषित मत का अहंकार करता है। इसलिए मानना चाहिए कि यह लोक काल द्रव्य की भांति है, आकृतिम है। कह रहे हैं इसलिए मान लेना चाहिए कि यह काल द्रव्य की भांति ही यह लोक भी आकृतिम है और अनादि निधन है। इसको न किसी ने बनाया है और ये अनादि काल से अनंत काल तक है, आदि अंत से रहते। जीव अजीव आदि तत्वों का आधार हमेशा होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है। जीव अजीव तत्वों का जो आधार है उसके अनुसार प्रकाशमान, इसे न कोई बना सकता है न संहार कर सकता है। यह हमेशा स्वाभाविक स्थिति में विद्यमान रहता है। क्या अधोलोक, त्रियकलोक, ऊर्ध्वलोक इन तीन लोकों से भिन्न हैं। इस प्रकार पंडित टोडामलकृत मोक्षमार्ग प्रकाशक का निम्नलिखित उदाहरण भी विशेषता द्रष्टव्य है, जो यद्यपि कुछ विस्तृत है परंतु इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है, अतः पठनार्थ है। इस पंडित टोडामल जी वाली जो बात है सृष्टि के संबंध में, भगवान ईश्वर के संबंध में जो कथन किया गया है, उसकी कथन की चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा विषय है, 2 दिन 3 दिन में इसको करना है। तो इस प्रकार से सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई नहीं है। सृष्टि का कर्ता धर्ता तो अपने स्वयं के कर्म है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। शुभ कर्म करने वाले को शुभ फल की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्म करने वाले को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। इस संसार में जैन धर्म के अनुसार कोई भी किसी का कुछ भी नहीं करता है, स्वयं ही अपने कर्मों का करता है, स्वयं ही अपने कर्मों का भोगता है और स्वयं ही अपने कर्म विमुक्त होकर के आत्मा का भी करता स्वयं ही होता है। और जब तक वह मोक्ष नहीं पहुंच जाता
और मोक्ष जाने के बाद सिद्ध नहीं बन जाता, और सिद्ध बनने के बाद में अपने जो आनंद का अनुभूति भी लेता है, उस समय तक वह स्वयं का करता है और स्वयं का भोगता है, अपने गुणों का, अपने कर्म, अपने गुणों का ही, अपनी गुण पर्यायों का भोगता है। इस प्रकार से अपन ने इसमें बात की। अब जो है कल अपन इसकी पंडित टूडोमल जी ने जो बात की है उस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जा वाणी की ज्ञान दें सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ। नौवा नमोकारण नमोवन। गुरुद्वारा संघ जमानी माता की जय, जैन धर्म की। सभी को सादर जय जैन।